हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। वेलकम बैक माई मदरहुड जर्नी। यहाँ पे सानवी का हमने फोटो बनवाया था और आप सभी लोग इसका लिंक मांग रहे हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम से बनवाया, तो इसी वजह से मैं लिंक नहीं दे सकती, बट मैं इंस्टा पे आप सभी लोगों को आईडी मेंशन कर दूंगी, आप लोग भी बनवा सकते हैं। यहाँ पे सासू माँ जिस दिन थी, मेरी सासू माँ जा चुकी है, आप सभी को पता ही है। मिनी ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया था। यहाँ पे दादी देख के खुश हो रही थी सानवी का फोटो जो हमने बनवाया था, और मम्मी जी गई थी 12 तारीख को, और ये ब्लॉग मैं अपलोड करूंगी 15 तारीख को, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। आप लोग समझ ही सकते हैं कि मेरे पास कितना ही टाइम रहता होगा। मिनी ब्लॉग तो मैं झटपट एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, और मेरी मदरहुड जर्नी ऐसी चल रही है। यहाँ पे सुबह सुबह उठ के मैं बेडशीट वगैरह सब चेंज करती हूँ, 2 दिन पे चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ हाइजीन रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और बेड पे कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है, छोटा बच्चा है घर में। और आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों का कॉमेंट्स ये भी था कि आपका डिलीवरी का कितना दिन के बाद आप काम करना स्टार्ट कर दी हो। तो मेरी डिलीवरी को 1 मंथ अभी नहीं हुआ है, 18 को मेरा डिलीवरी हुआ था, और मैं एक दिन भी रेस्ट नहीं ली हूँ। मेरे घर के सभी लोग ये बोलते हैं मैं एक दिन भी प्रॉपर रेस्ट नहीं ली हूँ। मैं कुछ कुछ काम करते रही हूँ स्टार्टिंग से। हॉस्पिटल में जो 2 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया, उसके बाद मैंने 1-2 दिन थोड़ा कम काम किया था, बट उसके बाद से मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ना, झाड़ू लगाना, कुछ कुछ काम मैं करने लगी थी, और अब तो मैं सारा काम ही कर लेती हूँ। बहुत लोगों को बहुत सारा डर रहता है कि सी सेक्शन के बाद उठ नहीं पाएंगे, या बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, जैसे मेरे को भी हो रही थी कि मैं काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बट जितना खुद के अंदर हिम्मत रखेंगे ना, उतना जल्दी आप रिकवर हो जाते हो। आप लोगों के जैसा मेरे को भी बहुत ज़्यादा डर था अंदर में कि मैं काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कितने दिनों के बाद काम कर पाऊंगी। तो देखिए, जितना आप अपने अंदर हिम्मत रखेंगे उतना जल्दी आप रिकवर हो जाओगे। यहाँ पे सानवी सो रही थी, इसको मैंने हेयर बैंड पहनाया था, और यहाँ पे दादी जाने वाली थी, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे दादी रो रही थी, ये मैंने मिनी ब्लॉग में डाल चुकी हूँ। और लगभग मम्मी 6 मंथ मेरे साथ रही है, जब से मैं प्रेग्नेंट थी तब से लेके अभी तक मम्मी 6 मंथ रही है। कोई आता है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जाता है ना तो बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। यहाँ पे मम्मी जाने वाली थी, और यहाँ पे सानवी को मम्मी स्टोरी सब सुना रही थी, आप लोग भी सुन लीजिए। जब मरुआमा पुत्ती भेल बुचिक मन खुशी भेल चल गए बुढ़िया जगा जगी सिपोन मकिन दबो हवा गाड़ी बुढ़िया मौगी गुरकल जा हवा गाड़ी सब फुल कट जा तंका चेगो आई दीदी गा मरीच दीदी गा बाबा पोखर में बड़ मछली रहू छ भुन्ना छ जेठरानी छोटरानी गेली नहाय पैरक बिछिया गेले नहारा अब की पैरब कौआ कठोर कारी बुची के साड़ी लाली बेटी तो कल बुच्ची के दादी माँ चली जाएंगी। आज मैं सोची ब्लॉग बना लेती हूँ, पापा जी गए तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाई। आप कुछ बोलिए बाबू, कुछ बोलिए। अच्छा तो नहीं लगेगा। इधर नानी क्या कर रही है? नानी भट्ट बनबई छे भट्ट का भट्ट ये ब्लॉग बना रही हूँ, बताइए क्या भटवर बना रहे हैं? अभी खाना बना रहे, खाना है कल। तो यहाँ पे उस दिन हम लोग हॉस्पिटल से आए थे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी, 5 बज गया था, तब हम लोग खाना पीना खा रहे थे। मम्मी भटवर बना रही थी। मेरी मम्मी का हाथ का भटवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जो लोग जानते हैं वो लोग को पता होगा। और उसके बाद मम्मी चली गई थी, उसके बाद का ये ब्लॉग है। मम्मी यहाँ पे फ़ोन चला रही थी, और मैं और बाबू बैठ के TV देख रहे थे। काफ़ी ज़्यादा घर सोना सोना सा हो गया था। और यहाँ पे सानवी को आज भी चेकअप के लिए ले जाना था, क्योंकि इसका तबीयत बीच बीच में ना डाउन हो जाता है, तो डॉक्टर से चेकअप कराना, फॉलोअप रहता है, तो जाना ही पड़ता है। यहाँ पे नानी रेडी कर चुकी थी सानवी को, और इस ब्लैक कलर का ड्रेस बाबू मंगा दिए थे। शनिवार को ब्लैक ड्रेस पहनना अच्छा होता है, इसी वजह से। और यहाँ पे सानवी रो रही थी, उसके पापा उसको खिला रहे थे, तो मैं पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं थकते, या ऐसा होता है ना कोई इंसान की रोता है बच्चा तो मैं नहीं ले सकता, बट ये पूरा दिन पूरा रात ऐसे उसको घुमाते हुए रह सकते हैं। इतना इतना प्यार करते हैं, बता नहीं सकती मैं, नजर ना लगे। और सानवी का क्या है, सानवी मेरे पास रोती भी है, लेकिन अपने पापा के पास बिल्कुल भी नहीं रोती है। और आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप डाइट क्या लेते हो, तो सुबह सुबह मैं जीरा वाटर लेती हूँ, या गर्म पानी, या तो अजवाइन का पानी। तीनों चीज़ में से एक चीज़ तो रहता ही रहता है। कभी कभार भूल जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर वो रहता ही रहता है। सुबह मैं वो पीती हूँ, और एसिडिटी अगर हो जाती है तो सुबह एक गैस का टैबलेट खाली पेट में खा लेती हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट में मूसली खाती हूँ, क्योंकि आपको वही चीज़ें खानी है जो आपके बेबी को खराबी ना करे।
इसी वजह से अपना मन तो मारना ही पड़ता है अपने बच्चे के लिए। वैसे भी मुझे कुछ खाने का वैसे मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं वही चीज़ें खाती हूँ जो सानवी को खराबी ना करे। कुछ ही दिनों में सानवी को 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, बट अभी तक मैंने कुछ भी बाहर का ऐसा कुछ खाया नहीं है। तो ये ब्लॉग मेरा 3-4 दिन से चल रहा था और यहाँ पे ये जितिया से एक दिन पहले हम लोगों में मछली और मड़ुआ का रोटी खाया जाता है, तो उसके लिए हस्बैंड जी मछली लेके आए थे और उसमें अंडा भी था। और आप लोगों में खाया जाता है कि नहीं खाया जाता है जरूर कमेंट्स में बताइएगा आप सभी लोग। और एक और वीडियो आएगा मेरा ब्लॉग, आप सभी लोगों का जितना भी कमेंट्स है उसका रिप्लाई करूंगी मैं। तो मम्मी क्या हो रहा है आज? लहसुन छील रहे हैं मछली के लिए। मछली आया है, मछली आया है, आज है जितिया, तो यहाँ पे लहसुन इतना सारा छिला गया है। और यहाँ पे मेरी बाबू सो रही है और यहाँ पे उसके पापा उसको परेशान करते हुए। परेशानी सो कहते पहरादारी देना, रात भर भी इनका ड्यूटी रहता है। कैसा लगता है जी? और यहाँ पे दिया बाती भी हो चुकी है, मम्मी जी जा चुकी हैं। आप सभी लोग का बहुत सारा कमेंट्स था तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, बट मम्मी जी जा चुकी हैं। उनका मैंने ब्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि कोई जाता है तो ब्लॉग शूट होता भी नहीं है। नहीं, इमोशनल हो जाते हैं लोग, तो क्या ही ब्लॉग शूट करें। बोल रहे हैं रोने से फुर्सत मिले। समधिन चली गई तो कैसा फील हो रहा है बताइए? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है? जब पार्टनर नहीं रहते हैं तो मन लगता है, पार्टनर रहते तब ना मन लगता है। तो मम्मी यहाँ पे लहसुन छिल रही है, चलिए दिखाती हूँ। आज मेरे डिलीवरी को हो गए हैं 26 दिन, 1 महीना भी नहीं हुआ है। और दिखाती हूँ, मछली में हल्दी वगैरह सब डाल के मम्मी रख दी हैं। और यहाँ पे मछली का अंडा भी था तो वो भी है। इसका पकौड़ी किस किस को अच्छा लगता है बताइएगा कमेंट्स में, भेज देंगे आप सभी लोगों को। और मेरा ब्लॉग में कैसा लगता है आप सभी लोगों को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग बोले थे कि इतना जल्दी आप काम कैसे करने लगी, तो बताइए आप लोग, बताइए मम्मी। काम करना अच्छा होता है ना, जितना एक्टिव रहिए उतना अच्छा होता है। हिम्मत करना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए। और जो लोग डरते हैं और यहाँ पे मेरी बेटी उठ चुकी है। ऐसे ही होता है, थोड़ा सा भी आवाज कीजिए तुरंत उठ जा रही है। हम दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। रेस्ट का क्या है, रेस्ट तो थोड़ा बहुत लोग कर ही लेता है, बट जितना एक्टिव रहेंगे उतना आपके लिए ही अच्छा है। और सभी लोग बोलते हैं तेल मालिश कराओ, ये कराओ, वो कराओ, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं कराती। मैं ऐसे ही ठीक फील करती हूँ, अच्छा फील करती हूँ, एक्टिव फील करती हूँ। कभी कभार प्रॉब्लम होती है तो मेरी मम्मी मेरा मालिश कर देती है, नहीं मम्मी? तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है जरूर कमेंट्स में बताइएगा। बहुत दिनों के बाद मैं अपना ब्लॉग अपलोड करूंगी। ये जितिया वाले दिन मेरा ब्लॉग जाएगा। तो आप सभी लोगों को हैप्पी जितिया। और कौन कौन कर रहे हैं वो भी बताइएगा, जो न्यू मॉम बनी है। हो रहा है गर्म पानी, जिसमें मैं लगाई हूँ। बाबू के लिए बॉटल में भर के रख देती हूँ। पानी का बहुत सारा काम होता है, बाबू का कपड़ा भी उससे धुला जाता है। और अभी रात का टाइम हो रहा है, रात के टाइम अगर मैं सो जाती हूँ तो एक टाइम मैं फार्मूला मिल्क उसको देती हूँ, तो इसीलिए पानी गर्म रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा मैं फार्मूला मिल्क देती नहीं हूँ, बहुत कम ही देती हूँ। रात को जब नींद में रहती हूँ, फिर एक टाइम फार्मूला मिल्क डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया है तो एक टाइम देती हूँ। ज़्यादा जल्दी गर्म पानी हो जाता है तो मैं भर के रख देती हूँ। यहाँ पे गर्म पानी हो चुका है। और मैं इसी में रहने दूंगी, जब ज़रूरत होगा तो लगा लेंगे गर्म पानी। है मैंने कोई भी मैसी नहीं दिखेगा, बच्चे का रूम है फिर भी मैं एकदम साफ सुथरा में रहती हूँ। और इस बास्केट में मैं बेबी का सारा ये सामान रखती हूँ, जो जब उसका तेल मालिश होता है। अभी मैंने बेबी का जस्ट बास्केट रखा है, ये बेड पे ही रहता है। इसमें वाइप्स, डायपर और बेबी का जो भी मालिश का सामान, साबुन, शैम्पू, ये सब जो भी यूजफुल एक टाइम में होता है। और इसको लेके जाइए, बाबू का डायपर वगैरह जो भी चेंज करना है, मालिश होगा, तेल वगैरह सब इसी में रहता है, तो बहुत आसानी होती है। घर भी मैसी सा नहीं दिखता है, इस तरीके का मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अभी बस बेड पे कम्बल ही है। और यहाँ पे इस तरीके का बास्केट है, जिसमें बाबू का जो भी यूज़फुल सामान होता है इसमें रख देती हूँ। जब यूज़ होता है तभी निकालती हूँ। तो ये है मेरा रूम। बेबी होने के बाद भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैसी सा दिखता है, मेरा रूम बिल्कुल भी मैसी नहीं दिखता है। मैं अच्छे से डेकोरेट करके ही रखती हूँ। और ये रूम
ये रूम में बाबू का झूला रखा है, मम्मी जी चली गई तो ये घर पूरा सूना सूना सा है, इसमें नहीं कोई आते हैं अभी फ़िलहाल। मैं मम्मी उस रूम में सोती हूँ, बाबू हॉल में सोते हैं। और ये था बाबू का झूला जो अभी तक उसका यूज़ नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत छोटी है, अभी उसके पापा ने मंगा दिया है। और अभी जस्ट बाबू उठी थी और अभी जस्ट सोई भी है, 5 मिनट के लिए उठी थी, सो गई। और अब चलते हैं काम करने के लिए। आज मैंने बोला मम्मी को कि मैं मछली बना देती हूँ, तो आज मैं बना रही हूँ अपने स्टाइल में, बहुत टाइम के बाद। वैसे मम्मी लोग खाना पीना सब बनाती रहती हैं। अभी मम्मी कुछ काम कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं मम्मी? आलू प्याज वगैरह सब रख रही है मम्मी। और यहाँ पे चावल बन चुका है, देख सकते हैं चावल बन चुका है। राइस कुकर में डाल दीजिए तो जल्दी बन जाता है, इजी हो जाता है। चलिए मछली बनाती हूँ, फिर मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ। पकौड़ी बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पे मछली भी फ्राई हो गया है। इतना मछली फ्राई हो चुका है। अब बाबू से टेस्ट कराते हैं कि कैसा बना। तो यहाँ पे मेरा मछली भी बन चुका था और मड़ुआ का रोटी भी बन चुका था। और हम लोग को लेना था सानवी के पैर और हाथ का निशान, और ये ऑनलाइन हमने मंगाया। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं लिंक दे दूंगी। जिससे हम लोग निशान ले रहे हैं वो वाला का बात कर रही हूँ मैं। तो हम लोग आगे बहुत कुछ सोच के रखे हैं, इसीलिए उसका पैर का निशान हम लोग ले रहे हैं। बट ये सरप्राइज़ है आप सभी लोगों के लिए, अभी मैं बता दूंगी तो आप लोग के लिए वो सरप्राइज़ नहीं रहेगा, तो मैं बाद में ही इसको रिवील करूँगी। अभी फ़िलहाल टाइम है इसी वजह से। और ये एकदम सो रही थी, इसीलिए आराम से हम लोग इसका निशान पैर हाथ का ले भी पा रहे थे, नहीं तो ये जगती है तो बिल्कुल भी नहीं लेने देती है। पैर का तो फिर भी इंसान ले लेता है, हाथ का बहुत प्रॉब्लम करती है। और ये वाला इतना अच्छा मेरे को लगा। अगर आप लोगों को भी अपनी बेबी का पैर हाथ का निशान लेना है तो आप लोग बताइएगा। ये वाला जो हम लोग मंगाए हैं वो आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगी उसका। और यहाँ पे सानवी को देखिए कैसे प्यार से ये सो रही थी, और मैं और बाबू इसके साथ हमेशा ऐसे करते रहते हैं जब ये सोती रहती है। पहली बार हम लोगों से थोड़ा सा गलत हो गया था, हम लोग उल्टा कर दिए, इसके पैर में उसका कलर लग गया। बट ऐसे नहीं करना होता है, उल्टा करके करना होता है, जिससे उसके पैर में कोई कलर वगैरह नहीं लगता है और निशान भी हो जाता है इजीली। तो जब से सानवी मेरे लाइफ में आई है ना, आप लोग को बता नहीं सकती मैं कि बहुत ही ज़्यादा मेरा लाइफ चेंज हो गया है। माता रानी ने इतनी अच्छी बेटी दी है मेरे को, मेरे घर की रौनक है मेरी बेटी सानवी। और आप सभी लोग भी इसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा कमेंट्स करते हैं। आप सभी लोगों की भी ब्लेसिंग इसके साथ है। हाथ का निशान लेने में बहुत प्रॉब्लम कर रही थी। ये है उसका फुटप्रिंट और हैंड